गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनउँ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि हम दीपावली के विषय में विस्तार पूर्वक बता चुके हैं, सार तत्व में अंत में यही बताएंगे कि दीपावली के अवसर पर 5 रूपों में इस त्योहार को मनाया जाता है। प्रथम रूप है धनतेरस। धनतेरस वाले दिन लोग बाजार जाते हैं, कोई ना कोई नई वस्तु अपने घर पर लेके आते हैं, इस दिन खरीदते हैं इस उद्देश्य से कि हमारे घर में प्रतिवर्ष नई नई वस्तुएं आएं। कोई चम्मच ही लेके आएगा जिसके पास बहुत अधिक व्यवस्था नहीं है पैसों की, कोई कटोरी, कोई थाली, तो कोई झाड़ू। कहते हैं कि आज धनतेरस लक्ष्मी जी की पूजा है। इसको भी लक्ष्मी जी से ही लोग जोड़ते हैं कि आज हम कोई नया सामान लेंगे, नई वस्तु लेंगे तो प्रतिवर्ष वो हमें प्राप्त होगी। वास्तव में धनतेरस अर्थात मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा। तेरा गुरु नानक जी जब परिवार में थे, घर में थे, तो उनके पिता ने कहा कि ले ये 5 रुपया और आज कोई नया काम करना। और धन ये तेरस का दिन था। नानक जी गए तो उनको 4-5 महात्मा मिल गए और 4-5 महात्मा मिल गए, उनको भरपेट भोजन कराया। जो कुछ पैसा बचा तो एक दुकान वाले के पास गए और दुकान वाले के पास गए, उन्होंने उससे कुछ मांग खरीदा। तो उसने गिनती शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जहाँ 13 की गिनती आई तो नानक जी के पास जो कुछ था सब दे दिया कि ले सब तेरा, मेरा कुछ नहीं, सब तेरा। और लौट आए घर। उनके पिताजी ने पूछा, कहे कोई नया काम किए? बोले हाँ। बोले क्या? बोले रास्ते में संत महात्मा मिले थे, उनको भरपेट भोजन कराए। बोले और क्या? बोले एक जगह गए तो उसने कहा तेरा तेरा, तो मैंने कहा ले तेरा। वही जो है नानक सर्वप्रथम सिख धर्म के अनुयायी हुए। नानक जी का उपदेश पूरे पंजाब में चलता है। तो वास्तव में एक आरती में हम कहते भी हैं कि तन मन धन सब है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। ये भगवान की आरती है। इस आरती में कहते हैं तन भी तेरा, मन भी तेरा और धन भी तेरा। प्रभु मेरा क्या है जिसमें मैं अपना अधिकार जमाऊं? क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा? तूने ये शरीर दिया, इस शरीर में आपने ही मन दिया और व्यवस्थित रूप से रहने के लिए मकान, द्रव्य रूप में धन दिया, सब कुछ दिया हुआ आपका है। वास्तव में इतना समर्पण के साथ हम भगवान का सुमिरन करेंगे, भजन करेंगे तो हमारे जीवन में प्रतिदिन नया ही नया होगा। ये है धनतेरस। अर्थात भगवान को सौंप करके
समर्पण हो करके उनके सुमरन चिंतन में लगना ही धनतेरस का मनाना है, ना कि भारी वस्तुओं से। भारी वस्तुएं ले आए, इस स्थिति के माध्यम से चलो घर में कुछ तो नया आया, लेकिन प्रभु का नाम नहीं भूलना चाहिए। एक ईश्वर की पूजा, एक परमात्मा का सुमरन समर्पण के साथ लग जाओगे, भगवान को सौंप दोगे, सब कुछ पा जाओगे। तो प्रथम त्योहार धनतेरस। दूसरा फिर है हनुमान जयंती। तीसरा है रूप चौदस, जो दीपावली की भी मनाई जाती है अमावस्या के रूप में। फिर है गोवर्धन पूजा 4 नंबर। 5वां है भैया दूज। तो हनुमान जयंती उनकी मनाई जाती है जिन्होंने जय प्राप्त कर ली है। किस पर? इस संसार पर, अपने मन और इंद्रियों पर। उन्हीं महापुरुषों की हम जयंती मनाते हैं, जैसे नानक जयंती, कबीर जयंती, बुद्ध जयंती, महावीर जयंती। ऐसे ही हनुमान जी अपने समय में सर्वोपरि राम भक्त थे और मन इंद्रियों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। उनके गुरु शंकर थे और भगवत स्वरूप को प्राप्त हनुमान जी हो गए। अर्थात हनुमान जी हैं कौन? कि किए कुबेस साधु सन्मानु और जिम जग जाम बनते हनुमानु। भेज तो कोई भी नहीं कुबेस भेजता, लेकिन साधुओं का सम्मान मिला। एक संत को जो सम्मान मिलता है वो सम्मान जामवंत जी को मिला और हनुमान जी को। ना तो जामवंत जी के पास कोई वेशभूषा थी ऐसे रंगीन कपड़े, और ना हनुमान जी के पास एक गदा और एक लंगोट। अपने युग के सर्वोपरि महापुरुष और संत थे ये जामवंत और हनुमान जी। तो ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है जिसने अपने जीते जी जय प्राप्त कर ली है। तो ये सद्गुरु की कृपा से ही मार्ग मिलेगा। हनुमान जी के आराध्य कौन थे? राम। नाम क्या जपते थे? राम। के सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बसकर राखे रामू। हनुमान जी ने राम नाम का स्मरण किया, उसी राम नाम के प्रभाव से राम को अपने वश में कर लिया और इस संसार अजय रूपी संसार पर जय प्राप्त करी। वास्तव वही सूरवीर है। कौन? कि महा अजय संसार रूप जीत सके सो वीर। ये संसार अजय है, महा अजय, और शत्रु है ये, लेकिन जो इसको जीत लेता वही वीर है। वीरों में शूरवीर है। जिसको बुद्ध ने जीता, महावीर ने जीता, कबीर, तुलसी, रैदास, मीरा ने जीता, जामवंत हनुमान जी ने जीता, अगस्त, सुतीक्षण, भरद्वाज, यज्ञवल्क, काकभुषुंडी, इन सभी ने जीता। इसलिए सबकी जयंती मनाई जाती है। तो वही है हनुमान जयंती। जो मान अपमान का हनन कर ले वही हनुमान है। वैराग्य ही हनुमान है। देखी सुनी विषय वस्तुओं का राग का त्याग ही वैराग्य है। और वैराग्यपूर्ण हृदय से जो भगवान के सुमिरन में लग गया, राम नाम के चिंतन में लग गया, वो इस संसार पर अवश्य जय प्राप्त कर लेगा। ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है, हनुमान जयंती। फिर है रूप चौदस, दीपावली। दीप, जो दीप होता है, वली माने होता है कतारबद्ध। जब भगवान राम अयोध्या लौटे, उनकी खुशहाली प्रसन्नता में लोगों ने दीपक जलाए, कतारबद्ध लाइन में रखते हुए, जिसका नाम पड़ा दीपावली। आज भी कोई बाहर से हमारे घर में आता है दूर से, तो उसकी खुशहाली में हम हर्षित होकर के थाली में दीपक जलाते हैं, आरती उतारते हैं। और कोई बिछड़ गया हो और फिर 20 साल बाद हमारे घर पर आए, गांव में आए, तो लोग खुश होकर के दीपक प्रज्वलित करते हैं।
जैसे कोई संत भेष में हो गया, या फिर उसने कोई अद्वितीय अवस्था को प्राप्त की हो, जैसे भगवान श्री राम। भगवान श्री राम ने एक आताताई रावण का अंत किया, जिसने 1,00,000 वर्षों तक आतंक मचा रखा था, जिस भगवान राम ने 11,000 वर्ष की आयु में संपूर्ण आतंक समाप्त कर दिया था। वास्तव में राम और रावण में अंतर क्या है? राम संस्कारी थे, राम नीतिवान थे, राम धर्मात्मा थे, धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। रावण अनैतिक था, अधर्मी था, कुसंस्कारी था। तो राम से हमें धर्म का मार्ग मिलता है, रावण से अधर्म का मार्ग मिलता है। रावण जब से जन्मा तब से अधर्म की नीतियों का पालन करता है, और राम जब से जन्मे तब से धर्म की नीति का पालन करते हैं। राम मर्यादा का पालन करते हैं, रावण अमर्यादा में रहता है। यह है राम और रावण में अंतर। तो इस प्रकार से ये दीपावली भगवान राम के समय से मनाई जाती है। उससे पहले दीपावली नाम का कोई पर्व नहीं था। तो बहुत से महापुरुषों के माध्यम से ये पर्व बने हैं। जैसे प्रहलाद जी ने होलिका के साथ अग्नि में बैठ नहीं गए तो होलिका लेके बैठ गई थी। अब होलिका तो जल गई, प्रहलाद बच गए, तो वो होली हो गई। बलि को माता लक्ष्मी ने राखी बांधी तो रक्षाबंधन हो गया। और ऐसे ही दीपावली, प्रभु श्री राम लंका का रावण दशानन का वध किए। जिस दिन उसका वध किया वो विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। जब अयोध्या लौट करके आए तो पूरे अयोध्या में दीप जलाए गए तो दीपावली के रूप में मनाते हैं। अब उसी में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। अब बहुत से लोग भगवान को अलग करके केवल रात्रि में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, पूरा धन रख करके, इसलिए कि ये लक्ष्मी जी और बढ़ जाए। पता नहीं कितने लोगों की लक्ष्मी जी बढ़ी। जब तुम उसके स्वामी को घर से बाहर कर दोगे तो क्या उसकी जो पत्नी है वो खुश रहेगी? कदापि नहीं। साधारण रूप से हम समझते हैं, हम किसी के घर पे गए और घर के मालिक से नहीं मिले, मलकिन से हमने बात की, मलकिन भी कहेगी कि मालिक से पूछ लीजिए, अर्थात हमारे स्वामी जी से पूछ लीजिए, वो अनुमति देंगे तो ये काम होगा। तो स्वामी से मिलो, अर्थात भगवान से, भगवान की पूजा करोगे तो लक्ष्मी जी कहीं नहीं जाएगी। संत घर सदा दिवाली। दत्त भगवान जब अपने स्वरूप में स्थित हो गए, भगवत स्वरूप में स्थित हो गए, तो जहां जाए वहीं लक्ष्मी जी व्यवस्था कर दे। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारे हृदय में मैं आ गया हूं और लक्ष्मी जी तुम्हारी सेवा करना चाहती है। बोले प्रभु आप हमारे हृदय में रहिए, हमें लक्ष्मी जी की आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं, उसे मेरे चरणों को छोड़ करके कहीं जगह ही नहीं है, जहां मैं रहता हूं वहीं लक्ष्मी जी रहती है। तब दत्त भगवान ने कहा देखें लक्ष्मी सेवा कैसे करती है, तो संकल्प करें पूरब का और घूम जाए पश्चिम। तो पहले पूरब की तरफ व्यवस्था बनाए, फिर जहां जाए वहां व्यवस्था करें। संकल्प करें उत्तर का, घूम जाए दक्षिण, उत्तर में व्यवस्था करें, फिर जहां जाए वहां व्यवस्था करें। तब पुनः भगवान ने कहा अब कहीं तुम बैठ जाओ, किसी स्थान को धारण कर लो, लक्ष्मी तुम्हारी रात दिन सेवा करना चाहती है। दत्त भगवान ने फिर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हमें आपकी जरूरत है, केवल हमें आप चाहिए, हमें लक्ष्मी जरूरत नहीं है। तब दत्त भगवान फिर चले गए गुजरात और गिरनार पहाड़ पर चढ़ गए। कुछ समय के बाद वहां लोगों को अनुभव में दिखाई पड़ा कि यहाँ महात्मा बैठे हैं और धूना जल रहा है,
शांत मुद्रा में और प्रकाश फैला हुआ है चारों तरफ। किसी ने देखा हाथ में चिलम लिए हुए हैं, किसी ने देखा कि एकदम शांत मुद्रा में त्रिशूल खड़ा हुआ है, इस तरह से बैठे हुए हैं। 3 लोगों को ऐसा स्वप्न आया, राजा को बताए। राजा ने कहा कुछ ना कुछ तो इस पहाड़ी पर है। राजा, मंत्री, वो जिन्होंने अनुभव में देखा, वो सब उस पहाड़ पर चढ़े तो दत्त भगवान शांत मुद्रा में वहाँ विराजमान थे। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा, बोले भगवान, जब महापुरुष इतना छुप करके रहेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा। और सेवा आरंभ हो गई। यह है लक्ष्मी पूजा। उन महापुरुष ने, संतों ने किसकी पूजा करी? भगवान की पूजा करी। कबीर ने क्या लक्ष्मी मांगी? ध्रुव प्रहलाद ने लक्ष्मी मांगी। बुद्ध, महावीर सब एकांत में जाकर के बैठ गए। सूरदास, मीराबाई, इन्होंने भगवान को मांगा। आज भी महापुरुष हैं। तुम अलग से लक्ष्मी जी की पूजा करो और फिर तुम्हें लक्ष्मी जी मिल जाए, कदापि नहीं। उसके स्वामी को पकड़ो, मालिक को पकड़ो, तो सब कुछ पा जाओगे। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी को चाहते हो तो भगवान की पूजा। तो दीपावली तुलसीदास जी एक दोहे बताए, उसको हम बता भी दिए हैं पीछे, कि राम नाम मण दीप धर जीह दहेरी द्वार, तुलसी भीतर वाहरु जो चाहस उजियार। ये राम का नाम ही दीपक है। इस जीवा रूपी दहरी पर रख लो, अंदर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। यह है दीपावली। फिर है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण ने कराई थी इंद्र का अहंकार चूर करने के लिए। आज भी बहुत से इंद्र जैसे लोग हैं। तो भगवान होते हैं। भगवान ने देखा कि मैया आज ये छकड़े भर भर के खीर पूड़ी बन करके कहाँ जा रही है? बोले इंद्र की पूजा है। बोले इंद्र की पूजा? बोले वो क्यों? बोले वो हमारा देवता है। तो देवता है तो उसकी पूजा हम क्यों करते हैं? बोले बेटा वो पानी बरसाते हैं, अगर पूजा नहीं करेंगे तो वो रुष्ट हो जाएंगे, पानी नहीं बरसाएंगे, आग बरसाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि ये देवता कैसा है, पूजा करो तो खुश और ना करो तो नाराज। बोले मैया हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। जो पूजा भय से की जाती है वो पूजा नहीं होती, वो बेगारी होती है, गुलामी होती है, इसको पूजा नहीं कहते। बोले कन्हैया फिर किसकी पूजा करें? बोले चलो गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन पर्वत पर हमारी गाय चरती हैं, हम खेलते हैं, वहाँ पेड़ पौधे हैं, उनकी छाया में बैठते हैं। मैया गोवर्धन पहाड़ की पूजा करो, नहीं तो मैं मक्खन नहीं खाऊंगा, मैं भोजन नहीं करूंगा। अब तो नंद बाबा ने कहा भाई डुगडुगी बजा दो, अब पूजा इंद्र की नहीं गोवर्धन की होगी। अब गोवर्धन की तरफ सब घूम गए, पूजा होने लगी। तब जो है इंद्र ने देखा कि अरे ये हमारी पूजा छोड़कर किसकी पूजा कर रहे हैं। दूतों ने इंद्र को जानकारी दी। जब दूतों ने ऐसे कहा तो इंद्र ने कहा इन मृत्युलोक के मानुष का इतना साहस कि हम देवताओं की पूजा छोड़कर पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। बोले वो कर नहीं रहे, एक छोटा सा लड़का है कृष्ण नाम का, वो करवा रहा है। बोले ओ ऐसी बात, तो पहले मेघों को भेजा, इतना पानी बरसाओ कि पूरी गोकुल बह जाए, सब ग्वाल वाल बह जाए, गाय बह जाए। पानी बरसने लगा। कृष्ण भगवान ने कहा अपने मित्रों से, बोले तुमने दूध दही छोड़ करके और कुछ खाया? बोले कभी नहीं। बोले उठाओ गोवर्धन पर्वत को। अब गोवर्धन पर्वत को उठाए, कृष्ण भगवान एक उंगली लगाए और वो भी अपनी जो डंडा वंडा लिए थे वो भी लगाए रहे। जब देखें कृष्ण भगवान कि ये आलस कर रहे हैं तो उंगली नीचे कर लें, अब पर्वत नीचे आ जाए। तो वो दांत पीसने लगे, फिर दांत पीसने लगे, पसीना पसीना, कृष्ण भगवान फिर उंगली ऊपर कर दें, हल्का हो जाए। कहने का तात्पर्य उनको लग रहा था
कि ये गोवर्धन पहाड़ हम अपने डंडे के बल पर उठाए हैं, जबकि कृष्ण भगवान अपनी उंगली पर लिए थे। तब उन्होंने कहा कि कृष्ण तू उंगली मत हटाना, तेरी उंगली में कुछ ना कुछ तो है। जब तू उंगली नीचे करता है तो ये पहाड़ बहुत भार युक्त हो जाता है, बहुत वजनदार हो जाता है, और जब तू उंगली ऊपर कर लेता है तो ये पहाड़ बहुत हल्का हो जाता है। बस तू उंगली भर लगाए रखना, बाकी हम देख लेंगे। कृष्ण भगवान बोले हमें तुम्हारा ही भरोसा है। इस प्रकार से 7 दिन तक पानी बरसता रहा, बूंद नहीं टूटी और मेघ सूख गए, और जाके चरणों में इंद्र के गिरे, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो इंद्रदेव। ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है। तब इंद्र घबराया और नारद जी उसी समय पहुंचे। बोले इंद्र, क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है? क्या ये सामने बाल स्वरूप में कौन है? ये साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, और तुम उनसे बैर बांध रहे हो। जाओ उनसे क्षमा मांगो, उनसे क्षमा याचना करो, नहीं तो तुम्हारा ही नंबर है सीधे, नहीं तो मरने को तैयार हो जाओ। तब इंद्र जाके चरणों में गिरा और क्षमा मांगा, और भगवान ने क्षमा कर भी दिया। तब भगवान कृष्ण ने कहा, इंद्र, हमने तुझे राजा बनाया था। हमने राजा इसलिए बनाए थे कि तुम मृत्युलोक वासियों की सहायता करो। जब पानी की आवश्यकता हो तो पानी बरसाओ, जब पानी की आवश्यकता हो तो ना बरसाओ। और तू भगवान कब से हो गया? तू अपनी पूजा कब से करवाने लगा? भविष्य में ऐसी गलती की तो फिर तुम इस दंड को पाओगे। ये फर्स्ट वार है, क्षमा कर देते हैं। इंद्र ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु अब ऐसी भूल कभी नहीं होगी। आजकल ऐसे इंद्र इस मृत्यु लोक में मेंढक की तरह टर टर किए पड़ा है। पूजा करो तो खुश और ना करो तो प्रलय। लेकिन भगवान की जो पूजा करता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई प्रलय नहीं आती। ये इंद्र जैसे लोग प्रहार करेंगे, आक्रमण करेंगे, लेकिन ध्रुव, प्रहलाद, मीरा की तरह लगे रहोगे तो ये सब पराजित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये गोवर्धन पूजा, महापुरुष चाहे जिसको पुजवा दें, कोई गोवर्धन नाम का भगवान नहीं है जिसको भगवान कह पता नहीं क्या क्या पूजा करते हैं और चारों तरफ घूमते हैं। वो कृष्ण भगवान हैं, और हम लोग जयकारा भी लगाते हैं, बोलो गोवर्धन धारी की जय। किसकी जय? गोवर्धन धारी की। गोवर्धन को किसने धारण किया था? कृष्ण भगवान ने। तो पूजा किसकी होनी चाहिए? कृष्ण भगवान की। ये गोवर्धन पूजा ईश्वर की आ रही है। चाहे धनतेरस को लो, चाहे 14 अमावस्या दीपावली को लो, चाहे हनुमान जयंती को लो, चाहे गोवर्धन पूजा, ईश्वर की पूजा आ रही है। अंत में है फिर भैया दूज। भैया दूज को हम अगले वीडियो बताते हैं क्या है।